लाखों बच्चों का ड्रीम मेडिकल कॉलेज है एएफएमसी पुणे। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के ड्रीम कॉलेज की बात करेंगे, एएफएमसी पुणे की, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एडमिशन, फीस, कैंपस लाइफ एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड एट द एंड मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किस रैंक पे आपको एएफएमसी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, सबके लिए बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। एएफएमसी पुणे है क्या? सबसे पहले तो ये बात कि जो एएफएमसी पुणे है वो आपकी मेडिकल एजुकेशन और जो मिलिट्री ट्रेनिंग है दोनों को कंबाइन करके चलता है। एक प्रीमियर डिफेंस मेडिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग को कंबाइन करता है। एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे तो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? पुणे, महाराष्ट्र में। कैंपस साइज़ की बात करें तो 119 एकर्स ऑफ लैंड जो है इसने एक्वायर की हुई है। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी एएफएमसी में, तो लेक्चर हॉल्स होंगे, लैब्स दिखेंगे आपको, लाइब्रेरीज़ हैं, म्यूज़ियम्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स है, जिम है, स्विमिंग पूल है एंड फुल्ली फर्निश्ड हॉस्टल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को एएफएमसी पुणे में मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, कमांड हॉस्पिटल, सदर्न कमांड, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो थोरेसिक साइंसेज एंड मिलिट्री हॉस्पिटल किर्की, ये सारे हॉस्पिटल जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं ताकि आप लोग जो है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो कर सके, आप लोगों को क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो मैक्सिमम मिल सके। ये आप लोगों के हॉस्पिटल्स हो गए। चलो अब देख तो लो आपका मेडिकल कॉलेज दिखता कैसा है बाहर से। ये है आप लोगों का मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे। इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा, कितना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। अगर मैं लेक्चर हॉल्स की बात करूँ तो ऐसे होंगे आपके लेक्चर हॉल जहाँ पे आप लोगों को बैठकर पढ़ाई करनी है ना? सुंदर है ना? चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कोर्सेज एएफएमसी ऑफर करता है। सबसे पहले अगर हम यूजी कोर्सेज़ की बात करेंगे तो एमबीबीएस होगी आपकी 4.5 ईयर्स की, और उसके साथ साथ 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप आपका रहता है। ठीक है, अगर मैं सीट्स की बात करूँ, यहाँ मैं एमबीबीएस सीट्स की बात कर रही हूँ, तो टोटल 145 सीट्स एएफएमसी के पास है और उनमें से 150 सीट्स जो है बॉयज़ के लिए हैं और 30 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। अब अगर मैं बात करूं और कौन सा कोर्स ये ऑफ़र करता है, तो ये ऑफ़र करता है बीएससी नर्सिंग, जो कि 4 ईयर्स का कोर्स होता है। पीजी कोर्सेज की बात करें तो एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, पीजी डिप्लोमा एंड एमएचए जैसे कोर्सेज जो है ये ऑफ़र करता है। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो जो एएफएमसी है वो टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया में आता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या रहेगा? सबसे पहले तो आप लोगों को नीट यूजी जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है एमबीबीएस के लिए। अगर आप लोगों को एमबीबीएस की सीट चाहिए एएफएमसी में तो सबसे पहले तो आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देंगे, और उस नीट यूजी के एग्ज़ाम में आपका जो मार्क्स है वो कम्पिटिटिव परसेंटाइल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कितनी कम्पिटिटिव परसेंटाइल है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आपके होने चाहिए नीट यूजी में, और उसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा दैट इज़ कंडक्टेड बाय एएफएमसी इटसेल्फ। उसमें आप लोगों का इंग्लिश टेस्ट होगा और पर्सनल असेसमेंट टेस्ट होगा दैट इज़ इंटरव्यू। फिर उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीट यूजी क्लियर करो एक अच्छे रैंक के साथ, उसके बाद आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एएफएमसी में, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द नीट एंड द स्क्रीनिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है यहाँ का? जो फीस स्ट्रक्चर है टोटल 5.5 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस के लिए आप लोगों को 64,000 to 1 लाख जो है वो टोटल खर्चा आपका आएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल ही है, इतना कोई ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है जितना बाकी मेडिकल कॉलेजेस में होता है। लेकिन आप लोगों को फ़ायदा क्या है इसका? एएफएमसी का क्या फ़ायदा है? आप बेनिफिट ये है कि कोई भी सेपरेट ट्यूशन फ़ी या हॉस्टल फ़ी आप लोगों को नहीं देनी है।
ठीक है। कैडेट्स रिसीव स्टाइपेंड अलाउंस फॉर बुक्स यूनिफॉर्म ट्रैवल। आप लोगों को अलाउंसेस मिलेंगे बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, ट्रैवल के लिए, आप लोगों को सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। फिर अगर हम करियर और सर्विस बॉन्ड की बात करें, देखो बेटा, अगर आप लोग MBBS करते हो, AFMC में है, तो एक कंपलसरी सर्विस बॉन्ड जो है वो रहता है। ठीक है, कंपलसरी सर्विस बॉन्ड रहता है। कितनी देर का रहेगा भाई सर्विस बॉन्ड आपका? आपने MBBS कंप्लीट करी, उसके बाद 7+ ईयर्स तक आपको AFMC में ही काम करना है। ठीक है, अगर आप बीच में छोड़ करके जाते हो तो आप लोगों को पेनल्टी फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। दैट रेंजेस अराउंड 67 लाख। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आप बीच में छोड़कर जाते हो तो। ठीक है, ये है आप लोगों का सर्विस बॉन्ड। उसके बाद आती है प्रमोशनल हायरार्की। देखो बेटा, जब आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट उसमें एंटर करते हो ना, तब आपकी एक पोजीशन होती है, यानी कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद आप अपने 5.5 ईयर्स कंप्लीट करते हो, देन आपके जो प्रमोशन जो है वो स्टार्ट होना चालू हो जाती है। ठीक है, वो जो है शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें, जब आप MBBS के लिए अपने मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे, एडमिशन लोगे, तब आपको जो नाम दिया जाएगा दैट इज़ द मेडिकल कैडेट। आपको क्या बोला जाएगा? मेडिकल कैडेट बोला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको कोई सैलरी नहीं है, बस आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो आपके अलाउंसेस के लिए, बुक्स के लिए, ये सब के लिए आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जब आपके MBBS के 5.5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, है ना। जब MBBS के 5.5 ईयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको एक पोजीशन दे दी जाएगी, दैट इज़ लेफ्टिनेंट। ठीक है, आप बन गए लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की कितनी सैलरी होती है? फ्रॉम 85,000 टू 1 लाख तक लेफ्टिनेंट की सैलरी रहती है। ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट जब आप बन जाओगे, उसके 2 सालों के बाद आपको पोजीशन मिल जाती है कैप्टन की, एंड उसकी सैलरी कितनी होती है? 95,000 टू 1.1 लाख। ठीक है, अगर कैप्टन के आपको 4 साल हो गए, ठीक है, उसके बाद आप बन जाते हो मेजर, और तब आपकी सैलरी रहती है 1.1 लाख टू 1.3 लाख। ठीक है, फिर अराउंड 13 ईयर्स ऑफ सर्विस आप कंप्लीट कर देते हो, तब आप बन जाते हो लेफ्टिनेंट कर्नल। उसकी सैलरी कितनी रहती है? 1.6 टू 1.8 लाख। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन एट द हाईएस्ट पोस्ट जो कि आपके डायरेक्टर जनरल लेवल। ठीक है, इन सब की जो सैलरी रहती है वो रेंज करती है फ्रॉम 2 to 3 लाख। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैसे कि आपको फ्री मेडिकल एकोमोडेशन मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, कैंटीन आपकी फ्री रहेगी, और चिल्ड्रन एजुकेशन जैसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप लोग AFMC में एडमिशन लेते हो। सो अच्छे से हार्ड वर्क करो ताकि आप लोग AFMC में एडमिशन ले पाओ, क्योंकि बिना मार्क्स के, बिना रैंक के तो एडमिशन नहीं होगा, है ना। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ खोना भी पड़ेगा, अपना टाइम लगाओ और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड रैंक के बारे में, कि क्या क्या रैंक होगा कि आपको चांसेस हो जाएंगे कि आप पे नीट UG के बेसिस पे जो है आप लोग AFMC में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो अलग बात है, लेकिन हम देखेंगे कि नीट UG में आपका कितना रैंक होना चाहिए कि आप AFMC के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओपन मेरिट की, ओपन मेरिट में बॉयज़ का जो AIR है वो अंडर अगर 3000 है तो वो एक सेफ कैटेगरी में आ जाता है। वो गर्ल्स के लिए देखेंगे तो गर्ल्स के लिए 1500 तक जो है वो सेफ कैटेगरी में आता है। गर्ल्स के लिए कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सीट्स भी गर्ल्स के लिए लिमिटेड हैं। बॉयज़ के लिए ज़्यादा सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए थोड़ी कम सीट्स हैं। फिर हम बात करते हैं OBC के बारे में, तो OBC का जो कट ऑफ रहता है बॉयज़ के लिए इट इज़ अंडर 4000 टू 5000, एंड गर्ल्स के लिए जो रहता है वो कितना रहेगा? 2500 टू 3000। SC कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 15,000 टू 20,000 के बीच में, और ST कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 25,000 टू 35,000 के बीच में अगर आपका AIR है तो आप एक सेफ जोन में आते हो। अब ये जो है आपका जो रैंक है वो तो ज़्यादा तो डिफ़र नहीं करता है, बट मार्क्स के हिसाब से मार्क्स जो है वो डिफ़र करते हैं ना, इसलिए मैंने रैंक के हिसाब से बताया कि आपको नियर अराउंड एक आइडिया लग जाए कि किस रैंक पे जो है हमें AFMC मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं मार्क्स के बेसिस पे बताऊंगी तो हर साल जो है वो कट ऑफ आपका
चेंज ही होता रहता है ना। वो डिपेंड करता है आपके पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे, लेकिन जो आपकी रैंक है वो आपके सीट्स के बेसिस पे होता है। सो जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको AFMC मिल जाएगा। ठीक है, सो एंड करते हैं कोट के साथ कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो रैंक से नहीं, मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं। सो रैंक के पीछे मत भागो, रैंक इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो तो जब आप मेहनत करोगे तभी रैंक निकलेगा ना। इसलिए मेहनत करो, मेहनत के पीछे भागो, रैंक तो अपने आप आ जाएगा फिर। यूनिफॉर्म पहनने का हक उन्हीं को मिलता है जो हार से नहीं डरते। ठीक है, यूनिफॉर्म पहननी है तो हार से डरना बंद कर दो, आज के आज हार से डरना बंद कर दो। हारेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से खड़े हो जाएंगे एक बार, है ना। अगर गिर गए तो फिर से उठ जाएंगे, इसीलिए हारने से डरना नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो बच्चे AFMC में जाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग कमेंट करें, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखो और कमेंट करो कि येस मैम हम करेंगे, इसी साल करेंगे और AFMC में एडमिशन लेंगे। ठीक है, सो कभी भी ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते, आप मेहनत करोगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सो यू कैन डू इट। चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।